तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सितारा करण और उसके मित्रों को अपनी दुनिया से वापस इंसानी दुनिया में ले आया था और तभी वे लोग तजिंदर सिंह के गांव में पहुंच गए थे। वही कहानी के अंत में आपने देखा था कि टॉबी की नजर एक कपड़े की गेंद पर जाती है और उस गेंद को देखने के बाद वो कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर तजिंदर सिंह और सुनीता काफी हैरान हो गए थे। अब आगे टॉबी उस गेंद को बार बार देख रहा था। उसे वो गेंद काफी अच्छी लग रही थी। टॉबी गेंद को पकड़ लेता है। मेरी प्यारी गेंद, ओह मेरी प्यारी गेंद, तुम कहाँ थी, तुम कहाँ थी? ओ जी सुनीता जी, एवेता साडा पालतू पशु गुल्लू बोलदा सी जी। हाँ जी, तुझसे एकदम सही गल कहा है जी। ओही ता मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ए टॉबी बिल्कुल गुल्लू वर्गा किवे बोलदा पाया है। सिर्फ ओही अपनी इस गेंद नु वेख के एनवे बोलदा सी। ये कौन सी भाषा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा और ये इतनी तेजी से बोल रही है, समझ नहीं आया जी। सुनिए, क्या आप थोड़ी सी हिंदी बोल सकते हैं? हमें समझ नहीं आ रहा। ओ जी, मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके नाल टॉबी बोल रहा है उसके जैसे हमारा पालतू पशु गुल्लू बोलता होता जी। हाँ, यही देखकर तो मैं भी हैरान हूँ। और इस टॉबी को कैसे पता लग गया कि ये गेंद उसी की ही है? यह गेंद तो कितनी पुरानी हो चुकी है। हाँ जी, बड़ी हैरानी की बात है। वहीं टॉबी शुगर के साथ अपनी गेंद के साथ उछल उछल कर खेल रहा है। टॉबी को देखकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनीता देखता है नू, ये बिल्कुल सड्डे गुल्लू की तरह प्यारा और समझदार है ना। हाँ, मैनू तो अपनी गुल्लू की याद आ रही है। टॉबी को इधर आराम से खेलन दो, हम चलते हैं जी। खैर, दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर टॉबी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। ये सुनीता जी अचानक इतनी दुखी क्यों हो गई? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। शायद टॉबी को देखकर इन्हें अपने पालतू पशु गुल्लू की याद सता रही है। दुखी होना सुनीता, हुण की कर सकते? जो भाग्य च लिखा होता है होता होता ही है। तो तजिंदर सिंह अपनी पत्नी को दूसरे कमरे में ले जाता है। आज तो तजिंदर सिंह और सुनीता ज्यादा परेशान दिख रही हैं। इससे पहले तो इनको कभी भी इतना परेशान नहीं देखा। हमें उनसे बात करनी होगी। हाँ बुलबुल, चलो जाकर बात करते हैं उनसे। और सभी उन दोनों के पास जाते हैं। क्या बात है, आप दोनों काफी परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ पुत्र जी, सब कुछ ठीक है, तुम सब परेशान मत हो। हाँ पुत्र, सब चंगा है। नहीं, कुछ बात तो है जो आप लोग हमसे छुपा रहे हैं। बताइए ना, क्या बात है? हाँ, कृपया आप दोनों बताइए ना कि आखिर बात क्या है। मैंने आपको देखा था, आप बहुत दुखी थी। और बच्चों के बार बार पूछने के बाद दोनों पति पत्नी बहुत भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोइए मत, क्या हुआ है? हाँ, आखिर क्या बात है, बताइए ना। अपने दुख को हम सबसे बताइए ताकि आपका मन हल्का हो। हाँ, और अगर हमसे बना तो हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। वो हमारा एक पालतू पशु था, उसका नाम गुल्लू था। असी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी कारण से उसकी जल्दी ही मौत हो गई थी। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो क्या आपको गुल्लू की याद आ रही थी, इसलिए आप दुखी हो गए? हाँ, वो गुल्लू की एक पुरानी कपड़े की गेंद थी जो कि तेजिंदर जी ने ही अपने हाथ नाल बनाई थी। और आज दूसरे कमरे में उस कपड़े की गेंद को देख के टॉबी भी वही बातें बोल रहा सी जो कि गुल्लू अपनी इस गेंद को देखकर बोला करता था। हाँ बच्चों, बस यही चीज देखकर हम दोनों एकदम ही चौंक गए पुत्र जी। हाँ, टॉबी को देखकर ऐसा लग रहा जैसे कि साडा गुल्लू वापस आ गया हो। अच्छा, चिंता मत करिए सुनीता जी, बस समझ लीजिए कि वाकई में वो वापस आ गया है, क्योंकि टॉबी भी आपको उतना ही प्यार करता है जितना गुल्लू करता था। तभी वहाँ टॉबी और शुगर भी आ जाते हैं। हाँ सुनीता जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, और मैं भी। वो तो पता है पुत्र, तू तो मेरा जिगरा है, जिगरा। हाँ जी, नजर ना लगे तुम दोनों को कद्दू काट के। हाँ, चलो टॉबी, बधाई हो, तुम्हें तो एक और नई माँ मिल गई। अब तो तुम पर प्यार की वर्षा होगी, वर्षा। हाँ सितारा, सच में मैं काफी भाग्यशाली हूँ और इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा भी करता हूँ। हाँ,
वो तो है। अच्छा माता जी, मुझे शाम को भी वही वाले पराठे खाने हैं जो आपने अभी खिलाए थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्र। टॉबी के तो भाग्य ही खुल गए। जब चाहो आंटी जी के हाथ के बने गरम गरम पराठे मिलेंगे इसे तो। हाँ हाँ, ये तो है ही मेरा सोना पुत्र। आखिर टॉबी गुल्लू की तरह बातें क्यों कर रहा था, इसका राज तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगले दिन चलो बच्चों, तुम सारे को ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ तुम खूब मौज मस्ती करोगे। वाह, चलो जी, बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत ही सोहनी जगह है, वहाँ का मौसम काफी मस्त रहता है, नदियाँ हैं और झरने भी हैं। हाँ, तजिंदर जी तो वहाँ पर घुड़सवारी करने जाते रहते हैं, कद्दू काट के। अच्छा, मुझे भी घोड़े के ऊपर बैठना है। हाँ हाँ, चलो चलो, खूब मौज मस्ती करना वहाँ। हाँ, और मेहता नाल गरम गरम पराठे भी बनाए हैं, ले चलांगे और वहाँ पर खावेंगे। हाँ, तो देर किस बात की, चलो। तो चलिए फिर। उसके बाद तजिंदर सिंह अपने कुछ घोड़ों को लेकर और बच्चों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। सभी बच्चे वहां पहुंचकर काफी खुश होते हैं क्योंकि वो जगह सच में काफी सुंदर थी। वाह, क्या नजारा है ना लव। हाँ बुलबुल, वास्तव में। चलो आज खूब मौज मस्ती करेंगे यहाँ। हाँ, बहुत दिन हो गए, कुछ मौज मस्ती नहीं की है। हाँ चलो चलो, उस नदी में नहाते हैं करण। और करमजीत, लवकुश और करण नदी में कूद जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे पर पानी फेंककर खूब मौज मस्ती करते हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग नदी से बाहर आते हैं और घुड़सवारी करते हैं। टॉबी, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और तभी सुनीता को टॉबी के चेहरे में गुल्लू का चेहरा दिखाई देता है। वो चौंक जाती है। हैं? ये क्या था? क्या हुआ? ना जी, कुछ नहीं। तभी सितारा को थोड़ी दूर एक छोटा सा खरगोश का बच्चा दिखाई देता है। सितारा उसकी तरफ जाता है। वाह, कितना प्यारा खरगोश है, चलो इसे पकड़ता हूँ। और सितारा उड़ते हुए उसके पीछे लग जाता है, लेकिन खरगोश भागकर काफी आगे निकल जाता है। अरे प्यारे खरगोश, कहाँ जा रहे हो? रुक भी जाओ। लेकिन खरगोश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सितारा अपना जादू करता है और खरगोश को एक पिंजरे में बंद कर लेता है। तुमसे कहा था ना कि रुक जाओ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया। चलो अभी बाहर निकालता हूँ। तभी सितारा उस पिंजरे से निकलकर उसे अपनी गोदी में रख लेता है। लेकिन तभी पीछे से एक साधु आ जाता है और बिना सोचे समझे सितारा को एक श्राप देता है। दुष्ट प्राणी, तू अपनी याददाश्त खो देगा। साधु ने सितारा को यह श्राप इसलिए दिया था ताकि वो कोई जादू न कर सके और वो भूल जाए कि वो एक जादुई प्राणी है। तभी तजिंदर सिंह, करण, बुलबुल और करमजीत सितारा को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। देखो, वहाँ कोई साधु जा रहा है। हाँ, उसने खरगोश उठा रखा है। पर ये सितारा ऐसे क्यों मायूस होकर बैठा है? यहाँ पर क्या हुआ है? सितारा, बोलो। तभी सितारा बेहोश हो जाता है। सब घबरा जाते हैं। देखो तो, सितारा को क्या हुआ है? लगता है ये बेहोश हो गया है। हाँ, मैं देखता हूँ। चलो, हमें घर जाना चाहिए। और करमजीत सितारा को अपने घोड़े पर बिठा लेता है और इसके बाद सभी लोग वापस घर चले जाते हैं। सितारा को आखिर क्या हो गया है? वही तो, इसे होश आ जाए तो हम इससे पूछते हैं। बस कुछ गड़बड़ी ना हुई हो। हाँ, उम्मीद तो है। डरो मत, सितारा बिल्कुल सही होगा। सितारा, उठो मेरे मित्र। हाँ सितारा, उठ जाओ ना। सब सितारा पर नजर गड़ाए बैठे थे और कुछ ही देर में आखिर सितारा उठ ही जाता है। सितारा उठते ही जोर जोर से हंसने लगता है। अरे, इसे क्या हुआ? अरे सितारा, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? आखिर क्या बात है? हाँ पुत्र, की होया, हमें भी दस दे। सितारा टॉबी की तरफ इशारा करता है। वो क्या? मुझे वो चाहिए। क्या? और सितारा टॉबी की ओर फिर से इशारा करता है। क्या? मैं? हाँ, मुझे खेलना है इससे।
दरअसल सितारा टॉबी को कोई प्यारा सा खिलौना समझ रहा था, इसलिए वो बार बार उसकी तरफ इशारा कर रहा था। टॉबी सितारा के करीब जाता है तो सितारा उसे कसकर पकड़ लेता है और उसके गाल को जोर से नोचने लगता है। कितना प्यारा है। हे भगवान, छोड़ दो सितारा मुझे, क्या कर रहे हो? अरे पुत्र, टॉबी को छोड़ दे, उसे दर्द होगा। हाँ सितारा, क्या हुआ है तुम्हें? आखिर सितारा ऐसा क्यों कर रहा था और टॉबी का गुल्लू से आखिर क्या नाता है, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो बने रहिएगा करण और उसके मित्रों के इस मजेदार सफर में।